मतलब कि एक जो है सहायक तकनीकी प्रबंधक का जो सैलरी होना चाहिए मिनिमम सैलरी वो 45 से 50 रुपये होना चाहिए सहायक तकनीकी प्रबंधक का, जो हम लोग मात्र 23,000 रुपये 25 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग का जो है मांग अथी जो वेतन है मानदेय जो दिया जा रहा है वो मात्र 25 रुपये मेरा बेसिक है, और उसमें भी मेरा जो है 1800 रुपये IPF कट जाता है। मतलब कि हम लोग के पास कट छट करके टोटल मात्र 23,000 रुपये ही आता है। अब हम लोग 23,000 रुपया में अपने परिवार को और अपने जो कार्य क्षेत्र में हम लोग जा करके जब हम लोग पूरा काम करते हैं तो महीना पूरते पूरते मेरा जो है सारा सैलरी समाप्त हो जाता है। मेरे ही विभाग का ATM और BTM का अनुभव का लाभ लेकर के जो अन्य विभाग है पशु एवं मत्स्य विभाग जो है उसमें जो है बहुत सारे लोग जो है ATM और BTM की अनुभव का लाभ लेकर के वो जो है मत्स्य प्रसाद पदाधिकारी, वेटनरी डॉक्टर ये सब बन गए हैं। लेकिन हमको अपने ही विभाग में हमको उपेक्षा किया जाता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो आने वाली जो भी नियुक्ति है उसमें हम लोग को अनुभव का लाभ दे और मेरी अस्थायी नियुक्ति किया जाए। जो महिलाओं के राइट की बात है, जो कानूनी बात है कि SL मिलना चाहिए, वो SL की बात हमने बहुत बार प्रयास किया। विशेष सचिव साहब सब जगह से हम लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग को एक SL मिलना चाहिए। SL की बात हम लोग को कानूनी ढंग से हटा दिया गया है। मतलब कि एक जो है सहायक तकनीकी प्रबंधक का जो सैलरी होना चाहिए मिनिमम सैलरी वो 45 से 50 रुपये होना चाहिए सहायक तकनीकी प्रबंधक का, जो हम लोग मात्र 23,000 रुपये 25 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग का जो है मांग अथी जो वेतन है मानदेय जो दिया जा रहा है वो मात्र 25 रुपये मेरा बेसिक है, और उसमें भी मेरा जो है 1800 रुपये IPF कट जाता है। मतलब कि हम लोग के पास कट छट करके टोटल मात्र 23,000 रुपये ही आता है। अब हम लोग 23,000 रुपया में अपने परिवार को और अपने जो कार्य क्षेत्र में हम लोग जा करके जब हम लोग पूरा काम करते हैं तो महीना पूरते पूरते मेरा जो है सारा सैलरी समाप्त हो जाता है, और इसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई एक्सपेंशनल हमको नहीं मिलता है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जैसे अन्य विभाग जो है जो आपका केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा जो है सभी को सैलरी बढ़ाया गया, जैसे आपका मनरेगा हो गया, आपका स्वास्थ्य विभाग में हो गया, शिक्षा विभाग में हो गया, बहुत सारा जो विभाग है उसमें जो है मनरेगा ये 60-40 का रेशियो, मतलब कि वो भारत सरकार और बिहार सरकार के कोलैबोरेशन में चलती है, जो 60% सेंट्रल और 40% बिहार सरकार देती है। तो उसी के तहत जैसे अन्य विभाग में बढ़ाया गया है, हम भी अपने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरी भी जो सैलरी है, हम लोग जो मैं हाईली क्वालिफाइड हैं तो मेरा भी सैलरी जो है एक सम्मानजनक किया जाए, जो कम से कम मिनिमम सहायक तकनीकी प्रबंधक का जो वेतन हो वो कम से कम 50,000 रुपया हो, और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का वेतन जो हो 60 से 65,000 रुपया के आसपास हो। तो अगर इतना चला जाएगा हम लोग को तो थोड़ा सा क्या होगा कि हम लोग अपने परिवार के साथ एक सम्मानजनक जिंदगी को हम लोग जी सकते हैं। यही हम लोग का सरकार से मांग है, और हम मुख्यमंत्री महोदय से पहले हम लोग मांग भी करते हैं, और इसमें 5 सूत्री हम लोग का मांग भी है। एक है कि हम लोग का सबसे पहले जो है मेरा जो है मानदेय है, मानदेय में मेरा वृद्धि किया जाए। दूसरा क्या है कि हम लोग पिछले 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे ही विभाग का ATM और BTM का अनुभव का लाभ लेकर के जो अन्य विभाग है पशु एवं मत्स्य विभाग जो है उसमें जो है बहुत सारे लोग जो है ATM और BTM की अनुभव का लाभ लेकर के वो जो है मत्स्य प्रसाद पदाधिकारी, वेटनरी डॉक्टर ये सब बन गए हैं। लेकिन हमको अपने ही विभाग में हमको उपेक्षा किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम जब मांग करते हैं भाई कि नहीं हमको भी अनुभव का लाभ दीजिए, जैसे बहुत सारा बहाली कृषि विभाग अंतर्गत निकाला गया, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सदस्य वगैरह सबका पोस्ट निकला, उसमें हम लोग को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो आने वाली जो भी नियुक्ति है उसमें हम लोग को अनुभव का लाभ दे और मेरी अस्थायी नियुक्ति किया जाए, क्योंकि मेरा जो उच्च स्तरीय कमेटी जो बनाया गया था आपका मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, उसमें चौधरी कमेटी, उसमें भी मेरा जो अनुशंसा प्राप्त है कि इनको 60 वर्ष तक के लिए रखा जाए, और अगर 60 वर्ष या इनका योजना अवधि तक कंटिन्यू रखेंगे और जब तक इनकी नियमित नियुक्ति नहीं होती है तब तक जो कमेटी का जो भी अनुशंसा है कंडिका क ख जो भी है वो सारा हम पे लागू करने के लिए प्रावधान किया गया। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये सर हम लोग यहाँ से अभी निकले हैं, सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, अपन उनके आवास पे जाकर के हम लोग उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, शांतिपूर्वक हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो मीडिया के जो भी सम्मानित बंधु आए हुए हैं, कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, और उन लोगों ने सभी का, यहाँ तक कि जो राज्य योजना का था किसान सलाहकार का भी बढ़ाया है, और जो केंद्र संपोषित योजना है उसमें भी बढ़ाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सभी के हित में, चाहे नियमित नियुक्ति हो, चाहे संविदा के कर्मियों का पैसा बढ़ाना हो, तो
तो हम लोगों की बात आप लोग कृपया वहां तक जरूर पहुंचवा दें। आप लोगों का बहुत आभार रहेगा। कार्यरत है, तो हमें सारे तो चीज से जो वंचित किया गया है उसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आप लोग को बता दिया। बट एक और है जो महिलाओं के राइट की बात है, जो कानूनी बात है कि एसएल मिलना चाहिए, वो एसएल की बात हम लोग ने बहुत बार प्रयास किया। विशेष सचिव साहब सब जगह से हम लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोग को एक एसएल मिलना चाहिए। एसएल की बात हम लोग को कानूनी ढंग से हटा दिया गया है। हम लोग को एसएल की सुविधा नहीं मिलती है। ये विशेष अवकाश पाने का कानूनी अधिकार सभी महिलाओं को है और हमें इससे भी वंचित रखा गया है। तो हम आग्रह करेंगे अपने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से कि हमें इस चीज से वंचित नहीं रखा जाए, क्योंकि हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो फील्ड है और वो फील्ड में जाने के लिए हमें विशेष अवकाश की खास जरूरत पड़ती है। बाकी 60-40 का जो रेशियो है, बाकी जो 60-40 का रेशियो है, जो क्योंकि हम लोग केंद्र आयोजित कार्यक्रम में हैं, 60% हमें सेंट्रल से मिलता है। जो 40% मिलती है वो 40% में सरकार इसके तरफ कुछ रुक कर ही नहीं रही है। जो 10 वर्ष से 4000 मिल रहा है वही 4000 मिल रहा है। इसके प्रति सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि हमारा ये भी काम रखें, हमें डिग्री के अनुरूप काम दे।